प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं इस सुंदर से सुबह के लिए कि परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वास दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको आशीष दी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देने वाला और श्वास देने वाला हमारा परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसे आप पढ़िएगा यूहन्ना पुस्तक अध्याय 9 और वचन नंबर 35 में लिखा है। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से कह रहे हैं। 35 में जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब वे उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यहाँ पे निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? आज हम क्या परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं? यानी प्रभु यीशु मसीह पर सभी लोग करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें घबराना नहीं है। आज किसी भी चीज को लेकर के हमें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारे साथ रहता है। तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो जॉब के लिए परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत जल्द एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक नई उम्मीद देने जा रहा है, एक नया आपको जीवन देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने फिर कहा, यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बताना चाहते थे कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। और यहाँ पर जब उसने कहा कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ और उसे दंडवत करता हूँ, यानी उसे स्वीकार करता हूँ, तब यीशु ने उससे कहा, मैं इस जगत के न्याय के लिए आया हूँ। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हम किस पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि सारा अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया। आप याद करिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय की बात, जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लिए, उसके बाद अपने कार्य को आरंभ करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम जो भी मांगना चाहते हो, जो भी सुनना चाहते हो, तुम मेरे बेटे के द्वारा सुनो। उससे प्रार्थना करो, उससे विनती करो, उससे दुआ करो, उससे प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ही सत्ता और मार्ग और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और ना ही हमारी प्रार्थना को सुना जा सकता है। तो आज आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। कोई भी चीज लेना है, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के आपको धन्यवाद करना है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो स्वर्ग में ही मेरे प्रियो। यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसे जानते हैं, तो परमेश्वर हमें जीवन देता है, हमें आशीष देता है। इसीलिए वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है कि मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते हैं वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या था? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो नहीं देखते हैं, जो नहीं देखते हैं वो देखने लगे, और जो पहले से देखते थे वो क्या हो जाएं? अंधे हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे को। आप जब आगे वचन को पढ़ेंगे, लिखा है, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर के उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यहाँ पर जो अपने आप को कट्टरपन समझने वाले थे फरीसी थे। आज हमारे भारत देश में ही नहीं है, बहुत सारे देशों में मेरे प्रियो
कट्टरपंथा बहुत सारे लोग, यहूदी में, फरीसियों में, इजराइलियों में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपस में तनाव और भेदभाव की बातें करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, प्रेम दिया और प्यार दिया और लोगों को जीवन दिया, लोगों को बचाया और सत्य और मार्ग का जीवन को बताया। क्योंकि उससे पहले जितने भी सारे लोग आए, परमेश्वर ने भेजा उनको मानव जगत के कल्याण के लिए। उन सब लोगों ने अपने अपने जीवन को बेहतर किया और वो सब चोर और डाकू और लुटेरे बने। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना चाहिए। यदि आज हम विश्वास करते हैं तो हमारा काम कभी भी नहीं रुकेगा। यदि आज आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है तो परमेश्वर आपको उससे बड़ा और बेहतर और अच्छा काम देने जा रहा है। आपको इंतजार करना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब फरीसी लोग इस बातों को सुन करके कहने लगे, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसीलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पाप के बारे में कहा है। जो नहीं देखते थे वो देखने लगेंगे और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएंगे। इसका मतलब जब फरीसी लोग कह रहे थे क्या हम भी अंधे हैं, तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि तुम लोग देखते हुए भी पाप में बने रहते हो, इसलिए तुम अंधे हो। मेरे प्रियो, हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं तो हमें आशीष मिलती है, हमें बरकत मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टि का करता है, जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करने के लिए आया है, हमें जीवन देने के लिए आया है, ना कि परमेश्वर हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम की शिक्षा नहीं देते हैं। परमेश्वर में आशीष देता है। यदि हम अच्छे काम करेंगे तो परमेश्वर हमारी उसमें मदद करेगा, लेकिन अच्छे काम में रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं मेरे प्रियो। बुरे काम के लिए तो कोई नहीं कहता है बुरा काम कर लीजिए, कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद जो आपको सजा मिलती है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्रियो। लेकिन कहते हैं ना लोग, एक कहावत होती है, यदि एक झूठ हमने बोल दिया तो उससे एक झूठ के कारण हमें 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। और ये बात सत्य है मेरे प्रियो। यदि हम एक झूठ बोल दिए तो उसे हम बचाने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन वही बात यदि हम सत्य बता दिए तो उसमें थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन कुछ समय के बाद वो सही हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में काम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देने वाला, बरकत देने वाला और वो संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या परमेश्वर आज अपने बेटे और बेटियों से प्रेम नहीं करता है? करता है मेरे प्रियो। आज हम धैर्य नहीं रखते, विश्वास नहीं करते, पूरी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, बातों को नहीं सुनते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर कैसे काम करेगा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उसके वचन को सुनना है और उसकी महिमा करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला है, हर एक प्रकार की तकलीफों से बचाने वाला है, हर एक प्रकार के दुखों से बचाने वाला है, हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज जिस खुदा पर हम विश्वास करते हैं वो सृष्टि का निर्माण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर हमें आशीष और बरकत और जीवन देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता पर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया?
एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल भी उदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं। लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन
निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूँ पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।